वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंडियन मैथ गुरु। मेरा नाम है अनिल। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक्सरसाइज 5.3 को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक को सॉल्व करने वाले। एक्सरसाइज 5.3 को ज्यादा क्वेश्चन होने की वजह से एक बार में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था। इस कारण से एक्सरसाइज 5.3 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक को सॉल्व किया गया है। सेकेंड वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक को सॉल्व करेंगे और थर्ड वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म्स को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए इक्वल टू हो गया 17 और हमारा लास्ट टर्म्स को ए एन से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया 350। ठीक है, और यहाँ पे क्या गिवन है, कॉमन डिफरेंस हमारा, यानी कि डी की वैल्यू हमारी 9 गिवन है। ठीक है, तो हमें पूछा गया हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं, इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं और उन सभी टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा, यही यहाँ पर आस्क किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ए एन इक्वल टू हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पर ए एन की वैल्यू गिवन है, कितना दिया हुआ है फ्रेंड, 350। ठीक, और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 17 प्लस एन की वैल्यू नहीं मालूम, यही हमें फाइंड आउट करनी है। डी की वैल्यू यहाँ पर 9 हो गई। ठीक है फ्रेंड, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 350 माइनस 17। इस 17 को इस साइड भेजेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एन माइनस 9 एन माइनस 9। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फ्रेंड 333 इज इक्वल टू 9n माइनस 9। ठीक, ये हो जाएगा आपका फ्रेंड 333 प्लस 9। ये जो माइनस 9 है ये इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9n। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका 342 इक्वल टू 9n, और ये डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9342/9। इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 3 जा 27। ठीक है, और ये 8। ठीक, तो एन की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है कितनी, एन इक्वल टू आ जाता है 38, यानी इस एपी में टोटल 38 टर्म्स होंगे। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट हो गया। अब क्या करना है, हमें इनके सम को फाइंड करना है, तो हम सम वाला फार्मूला यूज कर देंगे। सम वाला फार्मूला होता है हमारा एन बाई 2, ठीक, ए प्लस ए एन। यहाँ पर हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन, तो ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा एन की वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाएगी, 9/2। ठीक, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी फ्रेंड, 17 और ए एन की वैल्यू कितनी होगी, 350। ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारी यस 38। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं फ्रेंड 9/2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी सम कर देंगे, कितना हो जाएगा ये आपका, सॉरी एन की वैल्यू यहाँ पे 38 है, ये हो जाएगा आपका, डिवाइड कर देंगे तो 90, ये आपका हो जाएगा 90, यहाँ पे 2 हट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 367, और इनका 19 और 367 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6973। ये हो जाएगा हमारा ये 38 टर्म्स, यानी कि इन सभी टर्म्स का सम। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व करने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है फ्रेंड, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22
टर्म्स इज 149। यहाँ पर बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है, 22 टर्म्स जो है उनकी कोई 80 है उसके फर्स्ट 22 टर्म्स की सम को हमें फाइंड करना है, ठीक है, जहाँ पर डी की वैल्यू 7 है और उसका जो 22 टर्म्स है वो 149 है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, डी की वैल्यू 7 गिवन है और ए 22 ये गिवन है कितना है 149, ठीक है, ये अब हमें मिल गया। अब इसको हम ए 22 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ए एन वाला फार्मूला लगा देते हैं, तो ये हमारा फार्मूला होता है एन माइनस वन डी। इस फार्मूले पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस 22 माइनस वन डी इज इक्वल टू 149, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149, ठीक है। अब इसको आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड ए प्लस 21 इंटू 7 ये हो जाएगा आपका 147 इज इक्वल टू 149 और यहाँ पे आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 149 माइनस 147, तो यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है कितनी आ गई 2 आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है फ्रेंड, इन सभी का सम को फाइंड करना है। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर यस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 22, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यस 22 इक्वल टू 22 अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी हो गई 2 प्लस एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन यानी कि हमारा ए 22, ये हो जाएगा 149। अब इसको सॉल्व करते हैं, यस 22 इज इक्वल टू 11 इंटू 151, ये हो जाएगा आपका 1661, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर गिवन है, 8 नंबर दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18 respectively, ठीक है, हमें यहाँ पे 51 टर्म्स का सम निकालना है जिसकी सेकंड एंड थर्ड टर्म्स 14 और 18 यहाँ पर दी है, ठीक है, 14 एंड 18 यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेते हैं कि हमारा सेकंड टर्म्स कितना है यहाँ पे गिवन है 14 और यहाँ पर थर्ड वाली टर्म्स कितनी है 18, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड टर्म्स गिवन है तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे आएगी फ्रेंड, डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी a3 माइनस a2। थर्ड वाली टर्म्स में सेकंड वाली टर्म्स को अगर हम माइनस कर दें तो हमें कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं फ्रेंड 18 माइनस 14 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो हमारे कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर, अगर हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो हमें फर्स्ट वाली टर्म्स भी मिल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाली टर्म्स क्या हो जाएगी हमारे फ्रेंड a2 माइनस टी, ठीक है। सेकेंड वाली टर्म्स में हम कॉमन डिफरेंस को अगर माइनस करते हैं तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ये हम लिख सकते हैं a2 माइनस डी। तो a2 हमारा कितना है 14 और d की वैल्यू कितना फाइंड आउट की है 4, तो हमारा a की वैल्यू हो जाएगी 10। a की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, फर्स्ट टर्म्स हमारा 10 हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या पूछा गया क्वेश्चन में, अब से देखते हैं। तो हमें क्या यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स की हमें फाइंड करनी है, तो हम फार्मूला लिख लेते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। यहाँ पर एक दोस्तों एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि हम यहाँ पर एस एन वाले दो फार्मूले का यूज कर रहे हैं कब से, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ एन बाई 2 और ये a प्लस एन, ये हमारे दो फार्मूले हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में यूज कर रहे हैं सम करने के लिए। तो हमें ये वाला फार्मूला कब यूज करेंगे और ये वाला फार्मूला कब यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहले हमें इस फार्मूले को यूज करने के लिए क्या क्या टर्म्स की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले टर्म्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है।
यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स का रिक्वायरमेंट होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये हमें पता हो और डी की वैल्यू पता हो। अगर ये 3 चीजें हमें पता रहेंगी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं या हमारे वो वाले फॉर्मूले को लगाएंगे और सम को निकाल सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स विथ नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स विथ नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड 51, 51/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 51/2 और ये फर्स्ट टर्म हमारा क्या हुआ है 2 इंटू 10 प्लस एन की वैल्यू 51 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है ये फ्रेंड 4, यहाँ पे 4 रख देंगे। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं फ्रेंड एफ 51 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 51। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये होती है फ्रेंड कि हम चाहे तो इसको पूरे अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर 2 को डिवाइड कर सकते हैं या फिर ये होता है पॉसिबिलिटी होती है कि हम यहाँ पर जो यहाँ पर डिवाइड में 2 आ रहा है अगर यहाँ से डिवाइड हो जाता है, अगर इसका न्यूमरेटर में यहाँ पर 2 का मल्टीपल होता तो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 50 होता है या 40 होता डिवाइड कर लेते तो यहाँ पर 2 हट जाता है, यानी कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 2 हुआ दिया हुआ है ये हट जाता है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है तो इसको नहीं हटा सकते। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अंदर में कोई कॉमन टर्म्स मिल रहा है क्या, क्योंकि कॉमन टर्म्स लेने से फायदा ये होगा आपको कि ये जो 2 है ये डिवाइड हो जाएगा और ये जो नंबर्स होंगे हमारे ना मल्टीप्लाई करने के बाद हायर नंबर हो जाएंगे, बड़े नंबर्स हो जाएंगे। तो और बड़े नंबर्स को जोड़ने घटाने या फिर मल्टीप्लीकेशन करने में और भी दिक्कत आती है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि कोई भी नंबर्स को छोटे से छोटा कर दें यानी कट कर दें, तो उससे क्या होगा हमारा नंबर छोटा हो जाएगा तो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा इससे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ भी 2 का मल्टीपल है और यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 का मल्टीपल है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर से 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया, तो जैसे ही यहाँ पर 2 को कॉमन लिया यहाँ पे बचा 10 और यहाँ पर हो गया फ्रेंड ये 51 में से 1 को माइनस किया तो 50 हो गया। ठीक है, और इसमें से 2 आपने कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर बचा कितना 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए फ्रेंड ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा यस 51 इज इक्वल टू 51 10 प्लस 100। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 51 इंटू 110, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 51 का 110 से तो ये आ जाएगा फ्रेंड आपका 5610। ये हमारा फर्स्ट 51 टर्म्स का सम हो जाएगा, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। अब चलते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है फ्रेंड यहाँ पर if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and 17 terms is 289, find the sum of first n terms। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर गिवन में है कि हमें जो एपी है एपी की फर्स्ट 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है 49, तो लिख लेंगे यहाँ पर हम यस 7 इज इक्वल टू 49। ठीक है फ्रेंड, और सेकेंड बार को ये क्वेश्चन कहता है आपको कि 17 टर्म्स की सम हो कितना है, यस 17 इक्वल टू कितना है फ्रेंड 289। ये हमारे दो चीजें दी हुई हैं और हमसे पूछ रहा है कि हमारे फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होगा इस एपी का, तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यस 7 इक्वल टू होता है 49 गिवन है, इसको हम ले चलते हैं पहले। ये 7 को हम लिख सकते हैं फिर हम यहाँ पर 7/2, 7/2 2a प्लस n की वैल्यू 7 है तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 1 d इज इक्वल टू 49। ठीक है फ्रेंड, अब क्या कर सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 7 में से 1 को माइनस किया तो कितना हो गया 6, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 49। ये अब यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर ये 7/2 यहाँ मल्टीपल में है। ठीक है, जब इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, जो इसके डिनोमिनेटर में होगा यहाँ पर आने के बाद ये न्यूमरेटर में हो जाएगा और ये जो यहाँ पर न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में चल जाएगा।
ये डिवाइड कर दे तो ये हो जाता है 7। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं फ्रेंड हम, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, 2 का मल्टीपल है दोनों, तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 3t इज इक्वल टू 7 इंटू 2। अब यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड आपका a प्लस 3d इज इक्वल टू 7/2, और इस 2 को इस साइड भेज देंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा न्यूमरेटर से। ठीक है, ये 2 से 2 कट हो गया, ये हमें मिल गया a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड हो जाती है 7 माइनस 3d। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें दूसरी वाली कंडीशन पर ध्यान देना है फ्रेंड। यहाँ पे दिया है 17 इक्वल टू 289, तो इसको हम लिख सकते हैं सेम इसी तरह पर 17/2। ठीक है, 2a प्लस 17 माइनस 1, और टी की वैल्यू नहीं मालूम है तो डी रखेंगे, इज इक्वल टू 289। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 17 में से 1 गया तो 16 हो गया, 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2 अपॉन 70। इसको इस साइड भेज देंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 17 से 17 टाइम्स में ये डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, इसको लिख सकते हैं अपन 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 इंटू 2। अब इसको लिख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर 2 कॉमन आएगा तो कॉमन ले लो, a प्लस 8d इक्वल टू 17 इंटू 2। तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 17 इंटू 2 अपॉन में 2। ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस 8d इक्वल टू 17। ठीक, अब यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे हम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 3d प्लस 8d इज इक्वल टू 17। रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 7 माइनस 3d फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये आपका जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ये हो जाएगा आपका 7, इसमें से 8d में से 3d को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 5d इक्वल टू 17, और ये हो जाएगा आपका 5d इक्वल टू 17 माइनस 7, और ये हो जाएगा आपका 5d इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल जाती है कितना 2, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू मिल गई 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पर d की वैल्यू 2 फाइंड आउट हो गई है। ठीक, हम पे कर देता हूँ फ्रेंड, तो अब d की वैल्यू 2 मिल गई तो a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी कितनी 7 माइनस 3d की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 2, यानी कि 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू और d की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को फाइंड करता हूँ यहाँ पर फ्रेंड, Sn इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये हो जाएगा फ्रेंड, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर नहीं मालूम, इसको लिख लेंगे n/2। a की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड 1, यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी आएगी 2, 2 को यहाँ पर पुट कर देंगे, और ये सब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, ये देखिए -2 और ये +2 है, ये आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच जाएगा n/2 और मल्टीप्लाई में 2n, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा n स्क्वायर। तो हमारा जो Sn होगा वो हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर गिवन है, सो दैट a1, a2 dash dash an form on AP where an is defined as below। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है
ठीक है, an इक्वल टू 3 प्लस 4l, ठीक है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स इन ईच केस। तो हमें एक यहाँ पे एपी है कि नहीं इसे चेक करना है हमें कि एपी है कि नहीं है, ये जो टर्म्स दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे इसको an इक्वल टू 3 प्लस 4n, ठीक है। अब यहाँ से हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले a1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7, ठीक है। इसी तरह a2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, और ये हो जाएगा 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। इसी तरह a3 की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 4 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। इसी तरह a4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 प्लस 4 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो ये आ गया हमारा a1 a2 a3 a4, इसे यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या चेक करेंगे फ्रेंड, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कि हमारा इन दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है क्या वो सेम है। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, क्या है, अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारी जो टर्म्स दी हुई है यहाँ पर an इक्वल टू 3 प्लस 4an, ये एपी का फॉर्म देगी, ठीक है, ये एक एपी होगी, ठीक है। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है, तो ये एपी नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी की फाइंड आउट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अलग अलग। सबसे पहले a2 में से a1 को माइनस कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। इसी तरह A3 में से A2 को माइनस करके देख लेते हैं क्या सेम वैल्यू आ रही है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो 15 में से 11 को माइनस कर दिया तो यहाँ पे भी सेम आ गई, सेम। अब चेक कर लेते हैं क्या फोर्थ में से थर्ड को भी माइनस कर दिया तो सेम वैल्यू आ रही है। तो हम ये चेक कर लेते हैं, ये हो जाता है 19 माइनस 15 इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों कंडीशंस में जो वैल्यू आ रही है टी की सेम आ रही है, ठीक है। तो ये जो होगी हमारी एपी के टर्म्स होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट करेंगे सर, यहाँ लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज सेम एंड द सेकंड इज नॉन एपी, ठीक। अगर एपी है तो हमें एक और चीज बोला गया कि फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 50 टर्म्स का सम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा यस 15, ये आपका हो जाएगा 15 अपॉन 2 एन की वैल्यू को पुट कर दिया, 2 इंटू एन की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है ये 7, यानी कि फर्स्ट टर्म 7 हो गया, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 9, सॉरी मालूम है, यहाँ पर 15 माइनस 1 हो जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी होगी 4। ये हो जाएगा यस 15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2, ठीक। और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। 2 को कॉमन में, 2 के मल्टीपल में 4 आता है तो यहाँ पर 2 को कॉमन में, यहाँ पे रह जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका यस 15 इक्वल टू 15, और ये हो जाएगा 7 प्लस 14 टू जा 28, और ये हो जाएगा आपका फ्रेंड यस 15 इक्वल टू 15 इंटू 35, इन दोनों का सम 35 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड यस 15 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 525। तो ये सम हो जाएगा, यही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड वाला पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, an इक्वल टू 9 माइनस 5an, आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, ठीक है। तो an इक्वल टू 9 माइनस 5an, यहाँ पर एक सेकेंड दिया हुआ है 9 माइनस 5an। सबसे पहले हम यहाँ पर सेम वही काम करेंगे, a1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं,
तो 9 माइनस 5 इंटू 1, ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। इसी तरह A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1। इसी तरह A3 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 15 इज इक्वल टू -6। इसी तरह A4 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 9 माइनस 20 इज इक्वल टू -11। ठीक, तो अब ये हमारी टर्म्स जो है एपी के टर्म्स हैं या नहीं, तो पहले क्या करेंगे फिर इन दोनों के सम को निकाल लेंगे और इन दोनों के कॉमन डिफरेंस कितने हैं और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, ये दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर इन तीनों के कॉमन डिफरेंस जो आ रहे हैं इन तीनों टर्म्स को, ठीक है, तो वो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारे एपी के टर्म्स होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले डी की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू -1 -4 इज इक्वल टू -5। सेम यही कंडीशन A3 माइनस A2 करके देखेंगे। A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -6 माइनस -1, ये हो जाएगा -6 प्लस 1 इज इक्वल टू -5। ये नहीं, A4 में से A3 करेंगे आप, कितना आ जाता है -11 माइनस -6 -11 प्लस 6 -5। तो तीनों कंडीशन में जो हमारा कॉमन डिफरेंस डी है वो सेम है, क्योंकि ये हमारी एपी के टर्म्स होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज सेम, देयरफॉर द सीक्वेंस इज ऑन एपी के सीक्वेंस में। ठीक है, एपी तो हम इनके सम, यहाँ भी बोला गया है कि आप फर्स्ट कितने टर्म्स का सम फाइंड करो। ठीक है, तो हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, यानी 2a प्लस n माइनस 1 डी, यस 15, ये भी हो जाएगा 15/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 15 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर फिर माइनस कर दिए। अभी हो जाएगा हमारा यस 15 इज इक्वल टू 15/2, ये हो जाएगा फ्रेंड 8 प्लस, यहाँ पे 50 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा 14, 14 इंटू -5, ये हो जाएगा ये 15 इज इक्वल टू 15/2। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन ले लेते हैं सबसे पहला, हमें तो आसान करना ही था। ठीक, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 7 इंटू 5, 7 इंटू -5, ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, ये आपका रह जाएगा फिर 4 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 -5 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई तो -1, तो माइनस का 35, ये हो जाएगा आपका फिर 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 34, 5 में से 4 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 31, और ये हो जाएगा फिर माइनस का 465 आंसर, यस 15 इज इक्वल टू -455। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर गिवन है, दिया हुआ है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, what is the first term, that is s1, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third term and 10 terms and the nth terms। ठीक है, तो हमें जो सबसे पहले यहाँ कंडीशन दी है 4n माइनस n स्क्वायर, हम इसे लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ, इफ द सम ऑफ द यहाँ पे दिया इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस n इक्वल टू 4n माइनस
एन स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दिया है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स के क्या हो जाएगा, एस वन हो जाएगा। तो एस वन की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 इंटू वन माइनस वन का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस वन इज इक्वल टू 3। इसी तरह टू टर्म्स का ये निकालेंगे, एस टू हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगी ये हमारा 4 इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 टू जा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल गया जो हमें ये वन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म्स का जो सम होगा वो हमारा ए वन के इक्वल होगा। तो हमारा जो ये वन है वही हमारा ए वन होगा। तो हमें ए की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, यानी कि फर्स्ट टर्म्स हमारा जो होगा ये वन इज इक्वल टू 3 होगा। यही है। ठीक है, ये मिल गया हमें। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एस टू की वैल्यू हमारी 4 हो गई फर्स्ट टू टर्म्स की। तो पूछा व्हाट इज द सेकेंड टर्म। ठीक है, तो सेकेंड टर्म्स हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। तो क्या करेंगे, सेकेंड वाली टर्म्स को हमें फाइंड आउट करना है तो ए टू, सेकेंड वाली टर्म से ए टू होगी। हमें अगर दो नंबर्स का सम दिया हुआ है हमें, तो अगर उसमें से एक नंबर से माइनस करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों टर्म का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस टू में से एस वन को माइनस कर देंगे तो हमें सेकेंड वाली टर्म्स मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो हमारी सेकेंड टर्म्स क्या मिल गई, 1 मिल गई, ए टू मिल गया। ठीक, अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस टी फाइंड कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस टी हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए टू माइनस ए। तो ए टू की वैल्यू कितना है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 3। तो डी की वैल्यू हो गई माइनस का 2। ठीक है, माइनस 2 निकल गया। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। ए थ्री की वैल्यू हो जाएगी हमारी ए प्लस टू बी। ए की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है 3 प्लस 2 इंटू टी की वैल्यू माइनस 2। ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। तो ए थ्री की वैल्यू कितनी होगी माइनस 1। ठीक, इसी तरह पूछा यहाँ पर टेंथ टर्म निकालना है। तो ए 10 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस 9 डी। ये हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 निकाला था हमने, 9 इंटू टी की वैल्यू माइनस 2 को वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 18। तो ये हो जाएगा माइनस 15। तो ए 10 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 15। ठीक, इसी तरह यन टर्म्स का बोला है। ठीक है, सिमिलरली फाइंड द यन टर्म्स। तो क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए प्लस 9 एन डी एन माइनस 1 डी। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर ए की वैल्यू 3 एन माइनस 1 डी की वैल्यू माइनस का 2। ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2n प्लस 2। ये हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2। 3 और 2 ये हो जाएंगे आपस में और ये हो जाएगा 5 माइनस 2n। फिर an का गुणन क्या हो जाएगा 5 माइनस 2n। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें फर्स्ट 40 6 के जो मल्टीपल हैं, यानी जिनका 6 का मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, जो 6 से डिवाइड हो जाए ऐसे नंबर को, ऐसे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ने पर कितना आएगा, कितना उनका सम करने पर कितना आएगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो 6 का पहला पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, 6 स्वयं होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा 12 होगा, थर्ड वाला क्या होगा 18 होगा, फोर्थ वाला क्या होगा 24 होगा, डैश 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 डैश। ये कहाँ तक चलेगा 40 तक। ठीक है, तो 40 वाला टर्म्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए 40 तक चलता जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2, ये हमारा 3। ठीक है, तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं देखते हैं यहाँ पर 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 6 का 3 था, लास्ट वाली टर्म्स भी हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर
6 into 40 यानी कि 240। लास्ट वाली ये 40 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240। अब हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पर दो तरीके हैं फाइंड आउट करने के। पहला तरीका हमारा ये है कि हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स गिवन है, ये वाला फॉर्मूला लगा दें तो हमारा हो जाता है एस एन इक्वल एन बाई टू, ठीक, ए प्लस ए एन, ठीक। यहाँ पर एस एन, एस एन की वैल्यू कितनी है? 40। यस 40 इक्वल टू 14/2। ए की वैल्यू कितनी होगी? 6 और ए एन कितना हो गया? 240, ठीक। ये कट हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये 20 इंटू 246, 20 का 246 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 4920। ये आंसर हो जाएगा। ये हो गई फर्स्ट टेक्निक, पहला तरीका। अब दूसरा तरीका ये है कि आप इतना कैलकुलेशन ना कर पाए कि लास्ट वाली टर्म्स क्या होगी, तो अब सिंपल तरीके से करो। यहाँ पर ए की वैल्यू लिख लो 6 है, ठीक। डी की वैल्यू निकाल लो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ए की वैल्यू, डी की वैल्यू मिल गई, एन की वैल्यू हमें पहले ही पता है, दिया हुआ फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूले को पुट कर दो, यस 40 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस एन की वैल्यू 14 माइनस 1, डी की वैल्यू 6, ये हो गया 20, कट कर दिया, ठीक। ये हो गया आपका 12 प्लस 39 इंटू 6, ये हो जाएगा आपको 12 प्लस, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 234, ये हो जाएगा 20 इंटू 256, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो आएगा 4927, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 के साथ एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ पार्ट 2 आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जरूरी अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।